रुझानों के आंकड़े आपके सामने हैं। ये रुझानों में कौन आगे कौन पीछे यहां आप देख रहे हैं। तो 87 में से 47 इंडिया गठबंधन बांटते हुए, 35 एनडीए अपने खेमे में लेते हुए अपने पाले में, और 5 सीटें अदर्स के खाते में जाते हुए। अदर्स में सबसे बड़ा चेहरा, यहां पर 2 चेहरा सबसे बड़ा है, एक AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी, और दूसरा चेहरा जो है वो है प्रशांत किशोर का चेहरा, उनकी पार्टी जनसुराज पार्टी। इन दोनों को कितनी सीटें आती हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां महुआ सीट से तेज प्रताप आगे चल रहे हैं, महुआ सीट से। इस बीच रघुनाथपुर से ओसामा साहब आगे चल रहे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी अब पीछे हो गए हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी अब पीछे हो गए हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर पीछे हो गई हैं। ये देखिए, मैथिली ठाकुर भी पीछे हो गई। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। तो लगातार ये आंकड़े ऊपर नीचे होते रहेंगे। रघुनाथपुर से ओसामा साहब जो हैं वो पीछे हो गए हैं। पीछे वालों में देखिए, तारापुर से सम्राट चौधरी पीछे। रघुनाथपुर की बात हम कर रहे थे, ओसामा साहब की हम बात कर रहे थे कल। ओसामा साहब जो हैं वो आगे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब पीछे हो गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार लीड बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव और 87 सीटें, 87 सीट्स के यहां पे जो आंकड़े रुझानों में आए हैं, उसमें से 47 सीटें इंडिया गठबंधन, जिसमें आरजेडी 29, 10 कांग्रेस, 5 CPIML और 1 CPM, 2 जो है वो वीआईपी। इधर 35 सीटें एनडीए के खाते में, 35 में से 14 बीजेपी, 16 जेडीयू, 3 एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी, और अब 22 सीटों पर जेडीयू आगे है और 14 पर यहां बीजेपी आगे है। 41, 47 और 5, 31, 40, माफी चाहूंगा, अब 99 में से 53, 41। ये आंकड़े बढ़ते घटते रहेंगे, ये तय मानिए आप, क्योंकि ये रुझान है। अब बैलेट पेपर है, लगभग घंटा भर बैलेट पेपर की गिनती होगी। अमलेंदु जी क्या कहेंगे इस पे? हाँ बिल्कुल, आज भी घंटा भर मुझे लगता है और ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बैलेट पेपर इस बार काफ़ी संख्या में है, तो ये बढ़ भी सकती है। और जैसा कि आरोप है कि मतगणना धीमी कराई जाएगी, तो उसके लिए भी बैलेट पेपर की गिनती धीमी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी हो सकता है कि काफ़ी समय तक जो है बैलेट पेपर की गिनती चलती रहे। और ये भी हो सकता है राजीव जी की चूँकि स्पष्ट कोई आदेश चुनाव की तरफ से नहीं है कि कब तक होगी कब तक नहीं होगी, ये है कि आखिरी चरण की मतदान पूरा मतलब मतगणना पूरी होने से पहले बैलेट पेपर गिन लिए जाएंगे। हालांकि शुरुआत हुई है बैलेट पेपर से, तो अभी बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बैलेट पेपर में अगर राजीव जी इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है, तो इसमें यह समझा जा सकता है कि जब खुलेंगी मशीनें, उसमें फिर और ज़्यादा बढ़त इंडिया को मिल सकती है। ये एक अब तक के रुझान जिस तरीके से आते रहे, उसके आधार पर अंदाज लगाया जा सकता है राजीव जी। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे आराधना इस पे आप? बैलेट पेपर की गिनती 110 सीट देखिए, 59 पे इंडिया गठबंधन, 46 पे एनडीए, और उसके बाद 4 सीटें अदर्स के खाते में। जेडीयू इधर अपने कुनबे में लीड लेते हुए, और उधर आरजेडी अपने कुनबे में लीड लेते हुए 38 सीटों पर यहां देखिए आरजेडी आगे है। बिल्कुल राजीव जी, डीबी लाइव का जो एग्जिट पोल था बैलेट पेपर में, अभी तक तो वो बिल्कुल सटीक बैठता नजर आ रहा है। जहां महागठबंधन को काफी बढ़त दिखाई दे रही है, एनडीए गठबंधन वहीं पीछे नजर आ रहा है। और ऐसे भी अगर हम एक एक पार्टी की बात करें तो आरजेडी अभी सबसे आगे दिखाई दे रही है और जेडीयू दूसरे नंबर पर बनी हुई है। यानी डीबी लाइव का जो एग्जिट पोल था वो काफी हद तक फिलहाल सही दिखाई दे रहा है। और बैलेट पेपर को लेकर जो ये कहा जा रहा है कि अगर बैलेट पेपर में महागठबंधन को बढ़त मिली, महागठबंधन आगे रहा, तो ईवीएम की काउंटिंग में भी ऐसा मुमकिन है कि महागठबंधन ही आगे रहे। क्योंकि लोगों का जो रुझान है वो बैलेट पेपर से भी समझ आ रहा है कि आखिर उनकी पहली चॉइस क्या है, किसकी सरकार वो चाहते हैं। अभी से साफ दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन की तरफ लोगों का ज्यादा झुकाव है। अब देखिए, 116 सीटों में महागठबंधन के पास 59 सीटों पर बढ़त है, वहीं एनडीए के पास 58 सीटें फिलहाल हैं, और आरजेडी 38 सीटों के साथ सबसे ज्यादा 44 सीटें आगे, 44 सीटों पर आरजेडी सबसे आगे दिखाई दे रहा है, और जेडीयू 36 सीटों पर। ये पूरे आंकड़े बयां कर रहे हैं कि बिहार की जनता फिलहाल क्या चाहती है। तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है वो सबसे ज्यादा है, ये इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल आंचल, ये पूरे आंकड़े 127 सीटें देखिए, इंडिया 65, एनडीए 58। जी बिल्कुल राजीव जी, जिस तरीके से इंडिया बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है रुझानों के हिसाब से, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो वहीं एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका भी साबित हो सकता है अगर नतीजे भी इसी तरीके के सामने आते हैं। लेकिन ये है कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, 1-2 घंटे में साफ हो जाएगा कि आखिर कौन बाजी मार रहा है और कौन पीछे रहता है। लेकिन जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे नतीजे माने जा रहे हैं। जो हमारा एग्जिट पोल रहा है डीबी लाइव का, लगातार हम कह रहे हैं। बाकी अगर आप बाकी के 19 एजेंसियों की तरफ से जो सर्वे सामने आए, जो
जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक तो एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो डीवी लाइव का एग्जिट पोल था उसमें भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के जो आंकड़े दिखाए गए थे, और अगर ये वाकई में नतीजों में तब्दील होते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। नतीजों में अगर ये रुझान तब्दील हो जाए, अभी रुझान है, ये रुझान है और बैलेट पेपर के रुझान है। रुझानों में कौन आगे कौन पीछे हम बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन 127 में से 66 सीटों पर आगे है। इंडिया गठबंधन यहां पे प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। 66 सीटें इंडिया गठबंधन, ये बैलेट पेपर रुझानों में, बैलेट पेपर के रुझानों में इंडिया गठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अदर्स के खाते जो हैं, जिसमें 5 सीटें थी, 6 सीटें थी, वो धीरे धीरे सिमटती हुई दिखाई दे रही है। 3 सीटों पर अदर्स, अब 63 और 66, एनडीए 63 और 66 इंडिया। क्या कहेंगे, कांटे की टक्कर यहां से अगर बैलेट पेपर में और बराबर का भी अगर मामला यहां रहता है, मुकाबला रहता है, तो इसके क्या हम ये किस ढंग से साउंड करेगा, कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम अभी जज कर पाएंगे यहां से? मुकाबला अब दाईं तरफ नीचे चल रहा है बीजेपी और जेडीयू में, और जेडीयू शुरुआत से बीजेपी से लगभग दुगने की बढ़त बनाए हुए है। तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद पे खामोशी बनाए रखी नीतीश कुमार के नाम पे, लेकिन जो बैलेट पेपर का रुझान है वो जेडीयू की तरफ दिखाई दे रहा है, झुका हुआ। और ये भी एक नई तरीके की पॉलिटिक्स जो है एनडीए के अंदर जो पावर स्ट्रगल है उसको और जो है पुख्ता करेगा। और ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि अगले 1-2 घंटे के बाद ये जो दाईं तरफ नीचे बीजेपी और जेडीयू का आंकड़ा है ये कैसा जाता है। अभी जब ये मौजूदा विधानसभा जो अभी खत्म होगी उसमें जेडीयू और बीजेपी में लगभग दुगने का फासला था। 43 सीट पे जो है जेडीयू और 76 से ऊपर बीजेपी। तो ये उल्टा होने जा रहा है क्या? अगर ये उल्टा होगा तो एक नए तरीके की राजनीति, नए तरीके का पावर स्ट्रगल एनडीए के अंदर भी होता हुआ दिखाई देगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल एनडीए के ऊपर। लेकिन एक छोटा कमेंट शकील जी आपसे भी, 132 सीटें, 66, 63, 3। जी राजीव जी, आज बहुत तरह के सर्वे होने लगे हैं। हमें पता नहीं कि बैलेट पेपर पर ऐसा कोई सर्वे आया है कि नहीं आया, लेकिन हम यहां एक बात बता दें कि जो बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने वाले होते हैं वो कौन लोग होते हैं। वो पढ़े लिखे, मध्यम वर्गीय और वो लोग होते हैं जिनका आम तौर पे रुझान जो है बीजेपी की तरफ पिछले कुछ दिनों से जाता हुआ देखा गया। अगर वैसे लोग भी आज बीजेपी के साथ नहीं दिख रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। जो आपने बताया कि 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को वोट देने के लिए घर से सुविधा है, ये एक नई सुविधा शुरू करी चुनाव आयोग ने। तो घर पे बुलाने की सुविधा किसके पास है? वो भी पढ़े लिखे लोगों के पास ही है, मध्यम वर्गीय लोगों के पास भी है। जो गरीब गुरबा है वो नहीं बुला पाता, वो वोट डालने जाता ही फोटो आना शुरू हो जाएंगे कि जो वोट डालने गए थे वो इस तरह से जा रहे थे। तो ये एक